का नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। सो दोस्तों आज के दिन की बात करें तो इन्फोसिस काफ़ी ज़्यादा फोकस में थी भाई। और सिर्फ इन्फोसिस नहीं, इन्फोसिस जिस सेक्टर से जुड़ी हुई है वो है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर की कौन सी ऐसी कंपनी है जो कि आज के दिन फोकस में नहीं थी? सभी के सभी कंपनी फोकस में थी, और वो कोई अच्छे रीज़न की वजह से नहीं, नेगेटिव रीज़न की वजह से, यानी कि बोल सकते हैं बिजनेस में इम्पैक्ट वाले सीन की वजह से ये सारी कंपनीज फोकस में थी। और जब बिज़नेस में कोई ख़राब न्यूज़ की बातें हमें सुनने को मिलती है तो उसको मार्केट काफ़ी सीरियसली लेती है, और वो आज के दिन हमें देखने को मिल भी गया। टीसीएस हो गई, इन्फोसिस हो गई, टेक महिंद्रा हो गई, विप्रो हो गई, एसएल टेक हो गई। उसके अलावा हम बात कर सकते हैं एल्टिया माइंट्री की। ये सारी कंपनी आपको आज के दिन अप टू 6% गिरावट रिपोर्ट करती हुई दिखी। कैसे? ट्रंप ने H-1B वीज़ा की जो फ़ी है उसको हाइक करने का जैसे ही फैसला किया है, इससे साफ साफ हमें पता चल गया था कि हमारी टेक कंपनी में इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। और जो इम्पैक्ट आज के दिन देखने को मिला वो निफ्टी आईटी इंडेक्स को 3% नीचे ले गया, जो कि आप क्लियर कट देख सकते हैं। बहुत बड़ा गिरावट आप इसको बोल सकते हैं आज के दिन आईटी सेक्टर में। और ये एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि इन्फोसिस एडीआर, विप्रो एडीआर भी गिर गई थी जब ये न्यूज़ हमें देखने को मिला था। और यूएस मार्केट में वो सारे लिस्टेड हैं, तो न्यूज़ का इम्पैक्ट पहले वहीं हो गया था, बाद में हमें यहाँ देखने को मिला। अब देखो दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं H-1B वीज़ा, ये चीज़ें टेक कंपनी को इसलिए इम्पैक्ट दे रही हैं क्योंकि अगर इंडिया की बात करें तो जितने भी स्किल वर्कर्स होते हैं वो इंडिया बोल सकते हैं इंडिया के बाहर भेजती है। पर जितने भी कंट्री में भेजती है उन सारी कंट्री को अगर कंपेयर करें यूएस से, तो यूएस में सबसे ज़्यादा स्किल वर्कर जाते हैं इंडिया के। और ये H-1B वीज़ा की जो फ़ी हाइक हुई है, इससे इंडिया के जो लोग हैं वो यूएस जाएँ, ये अब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि कॉस्ट इंक्रीज़ हो गई है। और कॉस्ट इंक्रीज़ हो गई तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय को ही से प्रॉब्लम होगा, इससे कंपनी को भी प्रॉब्लम होंगी। क्यों दोस्तों? क्योंकि मैं बता देना चाहूँगा आपको कि हमारी कंपनी लाइक इन्फोसिस की बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो ये 50% से ज़्यादा रेवेन्यू इंडिया के बाहर मतलब यूएस से जनरेट करते हैं। बाकी उसके अलावा और भी जगह कंपनी का प्रेजेंस है, बट 50% से ज़्यादा रेवेन्यू उनका यूएस से बाहर से आता है, सॉरी यूएस से आता है। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, यूएस में जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ यूएस के ही हैं, वहाँ पर इंडिया के भी एम्प्लॉयज़ हैं। और इंडिया का जो लेबर कॉस्ट होता है वो काफ़ी कम होता है बाकी डेवलप नेशन के कंपैरिजन में। एग्जांपल के तौर पर आप ऐसे समझ लो, फॉर एग्जांपल हम दुबई का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, दुबई का। तो वहाँ पर अगर मान लो इंडिया के लोग जाते हैं, पाकिस्तान के लोग जाते हैं, बांग्लादेश के लोग जाते हैं, तो इनको जो सैलरी मिलता है वो काफ़ी कम मिलता है अगर हम बात करें यूएस के लोग के कंपैरिजन में। तो मान लो यूएस का एक बंदा दुबई जाता है और इंडिया का एक बंदा दुबई जाता है, तो दोनों को जो सैलरी मिलेगा उसमें एक काफ़ी बड़ा डिफरेंस होगा, वो लेबर कॉस्ट की वजह से। और इस चीज़ को अगर ट्रंप ने फ़ीस बढ़ाकर हटा दिया तो इसका मतलब ये है कि इन्फोसिस और बाकी टेक कंपनीज़ इंडिया के लोग को हायर करना कम करेगी और यूएस के लोग को हायर करना प्रीफर करेगी, या फिर उन कंट्रीज़ के लोग को हायर करना प्रीफर करेगी जिसके लिए ये एलिजिबिलिटी नहीं है। तो उस केस में क्या होगा कि इन कंपनीज़ के जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो इम्पैक्ट करेंगे, क्योंकि कंपनी ही स्पॉन्सर करती है ना उनको। तो कंपनी के पॉकेट से अगर इतना बड़ा अमाउंट जाएगा, 88 लाख रुपए एक बंदे के वीज़ा पे, तो इस केस में क्या है, क्लियर कट उनके नंबर्स इससे इफेक्ट हो सकते हैं। और कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन अगर गिरें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट गिर सकता है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से आज के दिन हमारी टेक कंपनीज काफ़ी ज़्यादा परेशान देखने को मिली है। बाकी आपका क्या व्यू है वो मुझे कमेंट में बताना। सभी चीज़ें एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो इसको रिकमेंडेशन मत लेना।